कि देखो ये तो लोग कहते हैं कि सुख और दुख तो अपने कर्मों का फल है। कुछ लोग कहते हैं कि सुख और दुख तो ग्रहों की स्थिति का फल है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है। मैं इसमें से किसके बारे में क्या बताऊं कि मेरे जीवन में सुख और दुख किस कारण से आ रहा है। राजा परीक्षित इस बात को सुन रहे थे। तब तक इतने देर में ही उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर गौ माता और वृषभ के पीछे एक काले रंग का पुरुष खड़ा है और वह हाथ में तलवार लिए हुए। इस दृश्य को देख करके राजा परीक्षित उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो वो काला पुरुष आकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके लेट गया। राजा परीक्षित ने कहा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गए, तुम मेरे राज्य में किसकी आज्ञा से आए। उस कलयुग ने कहा कि महाराज ये समस्त पृथ्वी तो आपके राज्य के अंतर्गत ही आती है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं आपके राज्य से बाहर। आप कृपा करके मुझे आप अपने राज्य में रहने का स्थान दे दीजिए। सूत जी इस पावन प्रसंग को नैमिषारण्यक की भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्मा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग को स्थान तो दिया, लेकिन उस कलयुग में एक विशेषता देखी। वह कलयुग में विशेषता क्या थी? तो विशेषता यह थी कि सतयुग त्रेता द्वापर में हम जब बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हजारों वर्ष साधना करते थे, और उस हजारों वर्ष की साधना और यज्ञ का जो फल था वह कलयुग में केवल भगवान के नाम को लेने मात्र से मिल जाता है। इस फल को देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में आश्रय दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग ने कहा कि महाराज आप मुझे अपने राज्य में रहने दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को स्थान दिया। कहा कि देखो जहां मदिरालय हो, जहां लोग शराब पीते हो, वहां पर तुम्हारा निवास हो जाए। दूसरा, जहां पर कसाई खाना हो, जहां पर पशुओं को काटे जाते हैं, वहां पर तुम्हारा निवास हो जाए। तीसरा, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, वहां पर कलयुग का निवास हो जाए। और चौथा, जहां पर स्त्रियां अपने शरीर का क्रय विक्रय करती हो, वहां पर तुम्हारा निवास हो जाए। एक कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिया। राजा परीक्षित के सामने कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु एक और कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ, तुम्हारा निवास सुवर्ण में हो जाए, सुवर्ण धातु सोने में हो जाए। अब शास्त्र कहता है कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में भगवान सुवर्ण है। तो सुवर्ण में कलयुग का वास और भगवान का वास कैसे संभव है? तो शास्त्र ने कहा कि जो अधर्म के धन से उपार्जित जो सुवर्ण है, उस सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। किसी का छीन कर चुरा करके लाया हुआ जो सुवर्ण है, उस सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। और जो सत प्रयास के धन से, जो अच्छे धन से खरीदा हुआ जो सुवर्ण है, उस सुवर्ण में भगवान का वास होता है।
तब से कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में निवास करने लगा। राजा परीक्षित नगर के भ्रमण करने के बाद एक दिन मन में विचार आया कि जरा मैं जंगल में जाकर के शिकार खेलूं। अपने आभूषणों के तहखाने से उन्होंने एक दिव्य सुंदर चमचमाता हुआ सुवर्ण का मुकुट निकाल करके धारण कर लिया। और वो मुकुट कौन सा मुकुट था? तो जरासंध को मार करके और भीम ने उनके मुकुट को लेकर के आए थे और उसी मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित जंगल में चल दिए शिकार खेलने के लिए। जब जंगल में गए तो अत्यधिक श्रम के कारण राजा परीक्षित को प्यास लग गई। प्यास लगी तो जंगल में उन्होंने ढूंढा कि कहीं कोई किसी महात्मा की कोई कुटिया हो, वहां जाकर के मैं जल पी लूंगा। खोजते हुए वह पहुंचे तो एक महात्मा की कुटिया मिली। महात्मा समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने आवाज दी कि महात्मन, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो पीने के लिए। लेकिन महात्मा तो समाधि में थे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। इतने में राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित मरे हुए सर्प को लेकर के और उस महात्मा के गले में, उस ऋषि के गले में, उस सम्यक ऋषि के गले में उन्होंने डाल दिया और डाल करके वहां से चले गए। जब गए वो अपने राजभवन में प्रवेश किया और जब उन्होंने मुकुट उतार करके रखा तो उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मेरे पूर्वज ऋषि महात्माओं के, ब्राह्मणों का आदर करते थे और मैं उनके कुल में ऐसा जन्म लिया कि आज मैंने एक संत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। मैं अपने पूर्वजों के कुल में कंटक के रूप में जन्म लिया। इस बात का विचार राजा परीक्षित अपने भवन में बैठ करके कर रहे हैं। राजा परीक्षित से ये हादसा इसलिए हो गया कि राजा परीक्षित ने जिस मुकुट को धारण किया था वह जरासंध का मुकुट था और उसमें कलयुग का वास था।